हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। दीवार पर तो हम सभी लिपन आर्ट करते हैं, कभी पेंटिंग्स बनाते हैं, कभी वॉल डेकोर करते हैं। लिपन आर्ट के साथ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम। पर आपने देखा होगा मटकियों पर और तरह तरह की चीज़ों पर भी आर्ट और वर्क, तरह तरह के वर्क किए जाते हैं। मैंने लिपन आर्ट ट्राई किया इस अ, मिट्टी के बोल के ऊपर। एक ये मेरे पास रखा हुआ था, मैं किसी दही जमाने के लिए इसको लेके आई थी। इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमें फेविकॉल और चॉक पाउडर क्ले की। आप कोई भी क्ले यूज़ कर सकते हैं। ये पानी और मैंने फेविकॉल मिक्स करके क्रीम जैसा टेक्सचर बना के रखा हुआ है, और थोड़े से कांच। जो भी आप डिज़ाइन डालना चाहें डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या डिज़ाइन डालेंगे। और ये है मेरा चॉक पाउडर क्ले। अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। सर्च करेंगे तो बहुत सारे क्ले मिल जाएंगे, पर मैं जो रेकमेंड करती हूँ वो है ये चॉक पाउडर क्ले, जो आप इजीली बना सकते हैं। तो ये खूबसूरत सा, और इस पर ये जो ग्लॉसी इफ़ेक्ट है ये मैंने कैसे दिया ये भी आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। कि इसका कॉइल बनाया मैंने चॉक पाउडर क्ले का। आप फिर बता दूं, आप कोई भी क्ले यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी ऑफ वाइट होती है। ऑफ वाइट आपको पसंद ना हो तो आप इसमें बाद में कलर कर सकते हैं। कॉइल बनाइए लंबे लंबे, इसके रोल बहुत आसानी से बन जाते हैं हाथों से, हथेलियों की हेल्प से। ये मैंने फेविकॉल और पानी का मिक्सचर, जो एक क्रीमी टेक्सचर बनाया था, उससे मैंने डिज़ाइन के ऊपर ब्रश से लगा दिया। और इस कॉइल को अब बस लपेटना है आपको डिज़ाइन के ऊपर। फेविकॉल लगाइए, कोई भी वुड ग्लू ले सकते हैं, पीवीए ग्लू। फेविकॉल तो पता नहीं मुंह से बस निकलता है, शायद हम फेविकॉल ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। पर और भी मैंने वुड ग्लू यूज़ किए हैं, अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेविकॉल ही आप ख़रीदें, कोई भी वुड ग्लू आप ख़रीद सकते हैं। लगभग सारे इफ़ेक्टिव होते ही हैं, अच्छे ही होते हैं, और आर्ट वर्क में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप वुड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो मे बी कुछ गड़बड़ हो सकती है, मैंने कभी देखी नहीं वैसे। तो जो भी आप डिज़ाइन ड्रॉ करें, ये फ्री हैंड डिज़ाइन है, क्योंकि हम जब वॉल डेकोर के लिए कुछ बनाते हैं, वॉल पे लिपन आर्ट करते हैं, तो हम उस पे स्टेंसिल से या कार्बन पेपर रख के ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लेन सरफेस होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। तो उस पे आप ये सब कर सकते हैं। पर इस पर करना थोड़ा सा, क्योंकि ये कर्व्ड है, राउंड है, तो इस पर आपको फ्री हैंड डिज़ाइन ही बनानी होगी, क्योंकि बाकी सारे मेथड इस पे अप्लाई शायद ना हो पाए, मुझे पता नहीं। अगर आप कर सकते हैं कार्बन पेपर रख के तो ट्रेस कर लीजिए। पर लिपन आर्ट जितना सिंपल होता है, इसमें ज्योमेट्रिकल जितनी डिज़ाइंस होती हैं ज़्यादातर। अगर आप बर्ड्स भी बनाते हैं तो भी उसकी चोंच बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, उसके पेट वाला हिस्सा बनाएंगे, ओवल बनाएंगे। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकली सारी डिज़ाइन होती हैं, वो ही खूबसूरत लगती हैं। तो मैंने अपने डिज़ाइन के ऊपर, और अब ये फेविकॉल और पानी वाला जो मैंने मिक्सचर बनाया था, उसमें उंगलियों को भिगो के इसको अच्छे से प्रेस करते हुए इसको चिपका देंगे डिज़ाइन के ऊपर। सो बिल्कुल ये स्टेबल हो जाएगा। और थोड़ा बहुत कर्व इधर उधर हो जाता है, उसको भी आप इस समय सीधा कर सकते हैं, मतलब शेप में कर सकते हैं, जो शेप से इधर उधर लाइन से बाहर जा रहा हो। इस इससे क्या होता है, फेविकॉल और पानी को जब हम उंगलियों से इस तरह से क्ले के ऊपर घुमाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा सूखने के बाद थोड़ा शाइन भी आ जाती है, और ये अच्छा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। अगर ये प्रोसेस नहीं करेंगे लिपन आर्ट में तो वो कहीं कहीं से छूट जाता है। कई बार क्या होता है, हम इसको कॉइल को रख रहे हैं फेविकॉल के ऊपर, तो कई जगह चिपक जाता है, कई जगह नहीं चिपकता है। तो वहाँ से कभी हाथ लग जाए, या कभी आप उसको डस्ट ऑफ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं उसकी, तो ऐसे में वो जगह से क्रैक होके और चटक के वो टूट के निकल जाता है। तो लिपन आर्ट में बहुत ज़रूरी है कि फेविकॉल और पानी, इसका मिक्सर, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना डालेंगे कि वो थोड़ा सा पेंट जैसा, जैसे एक्रेलिक पेंट हम यूज़ करते हैं ना ब्रश से, बस वैसा ही बन जाए, क्योंकि फेविकॉल ये वुड ग्लू थिक होते हैं, तो बस थोड़ा सा क्रीमी बनाना ज़रूरी होता है।
तो उससे क्या होगा कि आप इसके ऊपर घुमाएंगे उंगलियों से तो पूरी तरह से 100% जिस सरफेस पे आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसके साथ में चिपक जाएगा। और जब एक बार चिपक जाएगा तो ये टूटेगा नहीं सफाई करने में। और दूसरा, इसके ऊपर इस तरह से उंगलियां डिप करके घुमाने से ये होता है कि कभी बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे तो नहीं, एक दो व्यूअर्स ने कुछ मे बी क्ले बनाने में मिस्टेक हुई होगी या कुछ हुआ होगा, उन्होंने बोला कि फंगस का अटैक तो नहीं होगा, इस पर पूछा उन्होंने। मेरे इसमें आपको, जैसे कि आप पुराने व्यूअर हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि कितनी पुरानी पुरानी 20 लगभग 20 साल पुरानी मेरे पास वर्क हैं जो मैंने किया, अभी तक बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं इसी क्ले से। और ये मैंने एक एक साल तक बना के रखा है इस क्ले को। तो बहुत ही बेहतरीन क्ले बनता है ये। और अगर कोई गड़बड़, पहले मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी आप कोई भी क्ले यूज़ कर बनाने के लिए ट्राई करते हैं तो उसको बहुत छोटे अमाउंट में पहले बनाएं। आप अगर बड़ा वर्क करते हैं और मान लीजिए आपका क्ले किसी तरह से स्पॉइल हो जाता है तो आपका पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। और फिर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि आपने इतनी मेहनत से कोई आर्ट वर्क किया, मुझे तो बहुत होती है कि कभी कोई गड़बड़ हो जाए, कुछ हाथ से गिर के टूट जाए तो बस बहुत तकलीफ़ होती है देख के। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आपके साथ ऐसा ना हो। आप जब भी कोई क्ले ट्राई करते हैं तो उसको छोटे अमाउंट में बनाइए और फिर उसका कुछ डिज़ाइन वगैरह या जहाँ भी आप बनाना चाहते हैं एक छोटी सी छोटी सी जगह पे बनाइए। कुछ दिन उसको देखिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसको बनाने के बाद में क्रैक नहीं आ रहे, मॉइस्चर नहीं आ रहा। उसके बाद में आप ज़्यादा बनाएं। उससे क्या होगा, आपका आर्ट वर्क भी बचा रहेगा और कुछ समस्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। तो 100 बात की एक बात ये है कि आप थोड़े से अमाउंट में हर चीज़ को ट्राई किया करें, ज़रूरी है। तो ये मैंने मिरर चिपका दिया और देखिए कितना बातों बातों में कितना खूबसूरत सा इसके ढक्कन के ऊपर मैंने डिज़ाइन बना दी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे हम गले में हार पहनते हैं, कुछ ज्वेलरी पहनते हैं, कुछ वैसा सा इफ़ेक्ट आ रहा है। और इसको आप कलर करना चाहें, क्योंकि ये चॉक पाउडर ऑफ वाइट होता है, तो आप इसके ऊपर कलर भी कर सकते हैं ब्रश के साथ में, एक्रेलिक कलर। और ये डिज़ाइन आप देख ही रहे हैं बातों के साथ साथ में। ये छोटी छोटी पत्तियां भी मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं बना के। बाकी सारा काम कॉइल ने किया। ये थोड़ी सी छोटी छोटी पत्तियां मैंने बस उंगलियों से राउंड घुमाया, लगाया और प्रेस कर दिया उंगली से, बन गई मेरी लीफ जैसी डिज़ाइन। और उसके एंड पे लगा दिया है मैंने मिरर पीसेस छोटे छोटे। ऊपर वाला जो हिस्सा है इस बोल का, ये ढक्कन जिसे कहते हैं हम लिड, इसको मैंने ज़्यादा अच्छे से भरा है क्योंकि यही हिस्सा हम जब रखते हैं तो ज़्यादा दिखता है। जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो बोल है, वो ज़्यादा दिखता नहीं है, तो उसमें मैंने बस साइड्स में ऊपर की तरफ डिज़ाइन बनाया। और आप जानते हैं इसको मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ। इसको मैं यूज़ कर सकती, बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ, मैं जो भी ड्राइंग जो भी आर्ट और क्राफ्ट करती हूँ बहुत प्रैक्टिकल करने की कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल वो फ्रेजाइल ना हो और बस सजाने के काम में ना आए, क्योंकि वॉल पे हम बहुत सारी चीज़ें लगा देते हैं। इस लिपन आर्ट को मैंने इस पे किया। ये जब डाइनिंग टेबल पे आप ड्राई सर्विंग्स के लिए रख सकते हैं। इसके अंदर सिल्वर फॉइल यानी कि एल्यूमिनियम फॉइल या कपड़ा रखें और इसके ऊपर आप रोटी, चपाती, पराठा, पूरी, कुछ भी ब्रेड रख सकते हैं। इसके अंदर ढक्कन से ढक के खूबसूरत भी लगेगा। और वॉल पे तो कई बार ध्यान जाए ना जाए, आप मेहमानों को बुलाते हैं, इस पर तो ध्यान ज़रूर जाएगा। कोई डिनर पर आएगा तो और ज़रूर तारीफ़ करेगा। क्यों? मैं हर वीडियो में कहती हूँ क्योंकि ये होगा आपके पास और किसी के पास नहीं। मार्केट से आने वाली चीज़ें तो सभी खरीद सकते हैं, हर इंसान खरीद लेता है, और वो मशीनों से बनती हैं या बल्क में बनती हैं और एक ही डिज़ाइन बनता है। हाथ से भी बनती हैं तो कमर्शियली जो बनती हैं बिज़नेस के लिए, तो वो डिज़ाइन बहुत सारे लोग ख़रीदते हैं और बहुत सारे लोगों के पास वो डिज़ाइन हो सकती है। पर ये जो डिज़ाइन आपने बनाई है ये होगी सिर्फ मेरे पास और आपके पास। मेरे पास इसलिए क्योंकि ये मैंने बनाई है। इसी पैटर्न को आप कॉपी करते हैं तो ये हो जाएगी आपके पास भी।
तो डाइनिंग टेबल भी अच्छा लगेगा, मेहमानों की तारीफ़ भी होगी और सबसे बड़ी चीज़ जो है, बनाने के बाद आपको कितना सुकून मिलेगा, खूबसूरत लगेगा। और जब अपने हाथ से बनी चीज़ होती है तो उसकी तो बात ही अलग होती है ना। तो ये मैंने साइड्स इसके बोल के बना दिए। नीचे की तरफ मैंने कोई काम नहीं किया इसके ऊपर। और एक चीज़ बता दूँ, इसको आप ड्राई क्लीन कर सकते हैं, आप इसको धोने की कोशिश न करें, सिर्फ सूखे या गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। और इसके ऊपर अब लास्ट में क्या करना है वो मैं बताती हूँ, ग्लॉस के लिए और मजबूती के लिए, और थोड़ा वाटरप्रूफ भी ये हो जाएगा। क्योंकि डाइनिंग टेबल पे मैं तो रखने वाली हूँ, आप कहाँ रखेंगे ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ये मैंने फेविकॉल यानी कि वुड ग्लू, पीवीए ग्लू, इसको बिल्कुल ज़रा से पानी में डाइल्यूट किया, पानी ज़्यादा नहीं लगाया मैंने, और पूरे बोल के ऊपर ऊपर नीचे मैंने बाहर की तरफ अप्लाई कर दिया इसको। ये अभी वाइट दिख रहा है पर बाद में ये ग्लॉसी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।